वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं कि आप स्केचिंग में जो फेस है वो एक्यूरेट कैसे बनाएं, क्योंकि मोस्टली हमारा मिस्टेक हो जाता है जब हम स्केचिंग स्टार्ट करते हैं तो फेस में जो है हमारा कभी कभी सिमिलर नहीं बन पाता है। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि आप कैसे मतलब एक्यूरेट जो है फेस बनाएं। तो जब आप रेफरेंस लें, कोई भी रेफरेंस लें, आप जब स्केचिंग स्टार्ट करने से पहले जो है आप अपने रेफरेंस को पूरा मतलब अच्छे से केयरफुली उसे ऑब्ज़र्व कीजिए कि जो आपने रेफरेंस लिया हुआ है उसका जो फेस है वो उसमें कौन से जो है शेप्स, फेस जो है कौन से शेप को जो है एक्यूरेट है, यानी कि ट्रायंगुलर में है, रेक्टेंगल में है, स्क्वायर में है, या सर्कुलर है, या ओवल में है। तो वो पहले आप ऑब्ज़र्व करें। फिर उसके बाद में आप देखिए कि जो फेस का जो साइड है वो मतलब किस डायरेक्शन में है, लाइक राइट टूवर्ड है या लेफ़्ट साइड में है, अपर है या डाउन साइड में है। तो वो आप ऑब्ज़र्व कीजिए। फिर उसके बाद में जो है आप फेस जब आप स्टार्ट कीजिए उसके बाद में, तो आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्टार्ट किया हुआ है जो, तो मैंने अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओवल शेप लिया हुआ है। और जो साइड है यहाँ रेफरेंस में, जो फेस का जो साइड है वो राइट साइड की तरफ है। तो मैंने जो सेंटर कर्व दिया है वो राइट टूवर्ड्स राइट को ऐसा मतलब कर्व दिया हुआ है, राइट फेस को राइट साइड फेस करता हुआ मतलब वो कर्व को मैंने शो किया हुआ है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ये स्मॉलर जो सर्कल है वो मैंने बनाया है जिससे कि एक रेफरेंस मिले कि ये हमारा फ्रंट पोर्शन है और ये हमारा साइड पोर्शन है ईयर का। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आप नोज़, आइज़ और जो लिप्स और चिन रहेगा तो वहाँ पे आप सेक्शंस निकालिए, एक्यूरेट सेक्शंस निकालिए। पहले आप रेफरेंस को देखिए कि आपका जो ये एलिमेंट है वो किस किस मतलब सेक्शंस में आ रहा है, या आपका पूरा फेस कितने सेक्शंस में डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम मेजर करके देख सकते हैं कि ये 3 सेक्शंस में मेरा आया हुआ है, यानी फोरहेड, देन आईज टू नोज़, देन नोज़ टू लास्ट जो हमारा चिन तक के 3 सेक्शंस में है। यानी हमारे जो फर्स्ट सेक्शन है वो पूरा फोरहेड में चले जाएगा, और सेकंड सेक्शन में है स्टार्टिंग और एंडिंग में हमारा आइज़ और नोज़ आएगा। तो ये मैंने 3 सेक्शन को यहाँ पे डिवाइड करने के बाद में जो है यहाँ पे नोज़ और आइज़ के लिए जो है बनाया हुआ है मैंने। आइज़ के लिए आप जब अगर आप फ्रंट पोजीशन की तरफ से अगर बना रहे हैं तो वहाँ पे आप स्ट्रेट जो लाइनिंग है आइज़ के लिए आप स्ट्रेट लाइनिंग यूज़ करें। लेकिन जब आप साइड पोर्शन की तरफ, यानी कि साइड फेस है या राइट टूवर्ड्स में है या लेफ़्ट टूवर्ड्स में, अगर साइड पोजीशन के तरफ फेस है तो वहाँ पे आप कर्व का यूज़ कीजिए। उससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि जब आप आइज़ को ड्रॉ करेंगे तो जो आपकी आइज़ है वो ऊपर नीचे नहीं होगी, यानी कि हमारी लेफ़्ट आई कभी ऊपर नीचे हो जाती है, यानी एक आई हमारी ऊपर रहती है, दूसरी आई हमारी नीचे हो जाती है। तो वहाँ पे अगर आप कर्व का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको बेटर एक्यूरेट जो आइज़ का पोजीशन है वो वहाँ पे मिल जाता है। फिर आप नोज़ के लिए जब आएंगे तो नोज़ का जो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा एंडिंग पोजीशन में है, पर हम इसे एक्यूरेट कैसे बनाएंगे। तो आपने जो कर्व, सेंटर कर्व जो बनाया हुआ था उसको ही डिफ़ाइन करते हुए हमारे जो आइज़ के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से आप एक ट्रायंगुलर मतलब लाइंस ड्रॉ कीजिए जो उस सेक्शन को कट करते हुए, यानी हमें 3 हमारे यहाँ पे जो है पॉइंट मिलता है। फर्स्ट हमारा जो 3 सेक्शंस में हमने डिवाइड किया हुआ है, और जो सेकंड हमने जो सेंटर कर्व जो बनाया हुआ था उससे, तो हमें ये इक्वली पोजीशन पे हमने सेक्शंस को डिवाइड किया हुआ था। तो उससे हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि यानी स्टार्टिंग में हमें जो सेकंड का स्टार्टिंग फेज़ है, सेक्शन है, उसमें हमारी आइज़ होगी, और लास्ट जो मतलब एंडिंग सेक्शन है सेकंड का एंडिंग पोजीशन, वहाँ नोज़ होगा। तो हम आइज़ के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से लेके लास्ट एंडिंग तक का लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि हमारे ये जो सेंटर लाइन कर्व है वहाँ तक का। तो जब हमारा यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, यानी दोनों आइज़ के थ्रू जो लाइंस हमने ड्रॉ की और ये सेंटर कर्व से, तो वहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा जहाँ पे हमें एक पॉइंट से मिल जाएगा कि जहाँ हमारा नोज़ का टिप रहेगा।
तो उसी के थ्रू आप जो है नोज़ को एकदम एक्यूरेट पोजीशन पे आप बना सकते हैं, यानी आपके जो नोज़ है वो एकदम एक्यूरेट पोजीशन पे रहेगा। देन हम लिप्स को ड्रॉ करने के लिए आते हैं। तो लिप्स हमारा जो यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे मेरे रेफरेंस में जो मैंने लिया हुआ है, इसमें लिप्स जो है इक्वली ब्रॉड है, यानी कि ब्रॉड और थिन ऐसा नहीं है। कुछ रेफरेंस में ब्रॉड और थिन होता है, कुछ में थिन रहता है, या कुछ में सिर्फ ब्रॉड रहता है। तो वो आप अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए। लेकिन अगर इसको एक्यूरेट पोजीशन पे हमें बनाना है तो वो कैसे करेंगे? तो आप वहाँ पे ट्रिक यूज़ कीजिए कि जो आपकी दोनों आइज़ है, तो पर्टिकुलरली जो हमेशा मतलब रहता है लिप्स की पोजीशन, यानी लिप का जो पोजीशन होता है, हमारी जो आइज़ होती है, आइज़ का जो सेंटर पार्ट होता है, यानी दोनों आइज़ का जो सेंटर होता है, वहाँ से आप स्ट्रेट अगर आएंगे तो वहाँ पे हमारा जो लिप का जो एंडिंग होता है वहीं पे होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप एडजस्ट कर लीजिए कि हमारा जो आइज़ है उसका जो सेंटर पॉइंट है, हमें वहाँ से स्ट्रेट लेकर लिप की पोजीशन देनी है। और यहाँ पे हमारा जो लिप है वो हमारे थर्ड पोर्शन के थर्ड फोर्थ पर पोजीशन पर है। तो वहाँ पे आप जो है पोजीशन एक्यूरेटली वहाँ पे बना सकते हैं। अब ब्रॉडनेस और थिननेस के लिए लिप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे जो ओवल शेप्स होते हैं, यानी कि सर्कुलर या ओवल शेप्स को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिट इसलिए होता है, वहाँ पे हमें हेल्प होता है जब हमारा अपर लिप हम ड्रॉ करने लगते हैं, तो वहाँ पे हम दो अगर सर्कुलर या फिर दो ओवल्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा नॉस्ट्रल्स का जो ये वेव आता है यहाँ पर, वो हमें क्लियरली जो है वहाँ पे मिल जाता है। तो हमें वहाँ पे जो है इतना प्रॉब्लम नहीं आती है, यानी हमें बार बार रब करके उसे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंगल टेक में आप जो है सिंगल लाइन में ही आप उसे जो है एक्यूरेटली ऑब्ज़र्व करके बना सकते हैं। तो फिर और जो लोअर लिप के लिए है, वहाँ पे आप सिंगल सर्कल भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो डबल सर्कल्स भी यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपके रेफरेंस जो भी है। अगर वहाँ पे लाइक लोअर लिप पर अगर हल्का सा वेव है, अगर कर्व है, तो वहाँ पे आप डबल सर्कल यूज़ कीजिए। अगर कर्व नहीं है तो आप सिंगल ओवल यूज़ कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, यानी कि ब्रॉडनेस और थिननेस जो आपकी लिप्स में आनी चाहिए उसके लिए। फिर जो है आपने जो तीनों सेक्शंस को डिवाइड किया था, यानी कि आपका जो थर्ड सेक्शन है वहाँ पे आपका एंड पार्ट हो जाता है। तो वहाँ से आप जो है जॉस को एक्यूरेटली कनेक्ट करके बाकी अपने जो डिटेलिंग है आपके फ़ोटोज़ में, यानी आपकी जो रेफरेंस में बाकी जो डिटेलिंग है वो आप ऐड कीजिए, जैसे कि हेयर्स हो गए हैं, क्लोथ्स हो गए हैं, बैकग्राउंड वगैरह, वो आप ऐड कीजिए। उसके बाद में जो है ये आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है, यानी स्केचिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है, जिसे हम स्केलेटन कह सकते हैं या बेस जो होता है, वो हमने ड्रॉ कर लिया है। यानी कि हमें एक एक्यूरेट जो हमारा रेफरेंस है, हमने जो रेफरेंस लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा स्केच बन रहा है कि नहीं, उसके लिए हमारा ये प्रैक्टिस यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यहाँ पे हमें एक्यूरेट मिल जाता है। तो इस तरह आप जो है एक्यूरेट जो फेस होता है आप बना लेंगे। उसके बाद में आप उसे डिटेलिंग कीजिए, देन फाइनल टचअप दीजिए, और उसके बाद में जो है आप उसे शेड कीजिए। यहाँ पे ये मेथड आप जो है खाली फ्री हैंड जो होता है, आप फ्री हैंड स्केचिंग अगर कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़फुल काफ़ी है। और अगर आप चाहें तो दूसरी टेक्निक भी है, यानी कि ग्रिड मेथड जो होता है, जिसमें हम स्मॉल स्क्वायर सेक्शंस बना के हम उसके थ्रू स्केचिंग करते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। या तो चाहे आप फ्री हैंड स्केचिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एज अ बिगिनर हैं तो आपको जो है ग्रिड मेथड यूज़ करना चाहिए। पर अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि फ्री हैंड स्केचिंग आप करें, तो उसके लिए आप जो है ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो फेस है वो एक्यूरेट बनेगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कि मेरा फेस एक्यूरेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहीं और ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। तो वो आपको कम चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे। बाकी आप ग्रिड मेथड यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपका ग्रिड है, जो आप सेक्शंस बना रहे हैं, तो उसे काफ़ी लाइट बनाएं, क्योंकि बाद में आपको वो ब्लेंडिंग के लिए जो है हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने ज़्यादा प्रेस आउट कर दिया, यानी आपने ज़्यादा डार्क बनाया है, तो वो आपको ब्लेंडिंग के टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। फिर आपको उसे इरेज़ करना पड़ेगा, फिर वापस से आपको ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी।
तो इसके लिए आप लाइट ही जो है स्क्वायर्स बनाएं, वो ग्रिड जो है आप लाइट पेंसिल से बनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि फ्री हैंड स्केचिंग के लिए तो आप ये मेथड यूज़ कीजिए। बाकी अगर आप जैसे कमीशन आर्ट वर्क्स बना रहे हैं तो वहाँ पे आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जो कि वैसे मोस्टली तो सजेस्ट नहीं करूँगा मैं, बट आप ट्रेसिंग जो होती है लाइक आप नीचे स्क्रीन लगाएं और उसके ऊपर आप अपना जो है पेपर रखें और ट्रेस आउट कर लीजिए, जो कि आपको एक्यूरेट बनाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। यानी आप अगर कमीशन वर्क बना रहे हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो ट्रेसिंग टेक्निक है ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल नहीं रहेगी, क्योंकि आप मोस्टली आप फिर बाद में डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि आपको स्केचिंग जो है फ्री हैंड नहीं बना पा रहे हैं, आपको ट्रेसिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप ट्रेसिंग को शॉर्ट टर्म में ही रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है फ्री हैंड स्केचिंग को आप ज़्यादा यूज़ कीजिए, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफ़िनेटली कि आप बनाने सीख जाएंगे। बाकी स्टार्टिंग फेज़ में आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, बट आप सीख जाओगे। बाकी ऐसा कुछ एक्यूरेट ट्रिक नहीं है जिससे कि आपको ये बोला जाए कि नहीं आप जो है एक्यूरेट फेस आप इस ट्रिक से सीख जाएंगे। आपको ज़ाहिर सी बात है कि थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद ही कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे ही कह दें कि आपको सिर्फ कुछ कॉपी नहीं करना है, यानी आप कुछ लिख नहीं रहे हैं, राइटिंग नहीं कर रहे हैं, जो आपने ट्रिक देखा और आप सीख गए, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके जो स्केचेस में जो वेरिएशंस होते हैं, जो शेड्स होते हैं, वो आप धीरे धीरे जो है आप सीख जाएंगे, आप मास्टर हो जाएंगे, आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी। उसके बाद आपको ट्रेसिंग का इतना आदत नहीं रहेगा, आप सोचोगे भी नहीं ट्रेसिंग के लिए। आप कहीं पे बैठे हैं, आप फ्री स्केचिंग भी कर सकते हैं, किसी को सामने यानी कि लाइव ऑब्जर्वेशन पे भी आप स्केचिंग कर पाओगे। और बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। मैं वहाँ पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ, तो आपको जो भी हेल्प चाहिए रहेगी मैं ज़रूर करूँगा। बाकी इन फ्यूचर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हमें शेप्स कैसे डिसाइड करें किसी भी, यानी रेफरेंस के लिए किसी भी अगर कोई भी हम रेफरेंस ले रहे तो वहाँ पे हम शेप्स कैसे जो है आइडेंटिफाई करें कि कौन सा शेप है किस पर्टिकुलर फेस के लिए, तो वो मैं लेके आऊँगा। आई होप कि जल्दी ही आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस आज के लिए इतना ही।